लाहौर कलंदर का शहज़ादा, लाहौर कलंदर की जान, लाहौर की पहचान राशिद खान आज बेचारा दिल तुड़वा बैठा। बड़े मायूसी के अंदाज में उसने आखिरी लम्हात में अपने जज्बात पे काबू किया। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ओपिनियन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका वाहिद दोस्त सुभान गनी। आज श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान मैच खेला गया। नॉकआउट सूरत हाल थी इस मैच की, एक तरह से क्वार्टर फाइनल समझ लें इसको, क्योंकि जो जीतेगा वो आगे जाएगा। लेकिन सिर्फ जीतना ज़रूरी नहीं था, अफगानिस्तान के लिए जीतना, एक अच्छे रन रेट के साथ जीतना बहुत ज़रूरी था, जबकि श्रीलंका के लिए 1 या 2 रन की विक्ट्री भी इनफ थी उनको आगे ले जाने के लिए। मैच बड़े एक्साइटिंग अंदाज में शुरू हुआ। लाहौर में आज मैच खेला जा रहा था और इसमें टॉस जीता श्रीलंका ने, बैटिंग का फैसला किया। तो उनके ओपनर्स ने उनको वो स्टार्ट दिया जो वो चाह रहे थे। ड्रीम स्टार्ट मिला उन्हें, 60 रन से ऊपर की पार्टनरशिप मिल गई। उसके बाद कुछ वक्फे से गुलबदीन नाइब ने दोनों ओपनर्स को घर भेज दिया। उसके बाद उनके बैट्समैन आए हैं जी समारा विक्रमा, लेकिन वो भी कुछ खास ना कर सके। वो भी गुलबदीन नाइब का हिस्सा कि विकेट्स का हिस्सा बने और वो भी बाहर चले गए। ये जो गुलबदीन नाइब है, मैं इसको इतना अच्छा बॉलर नहीं समझता था, लेकिन पता नहीं इसने क्या खाया हुआ है, इसके पास कौन सी गुरी है, इसके पास कौन सी वैरायटी है कि ये हर दफ़ा बैट्समैन को, जो भी बैट्समैन इसको हलवा समझ के खाने की कोशिश करता है, ये उसके लिए एक सख्त और कांटेदार नवाला बन जाता है और ये उसके गले में फंस जाता है। इस दफ़ा भी इसने शुरू में आते साथ 3 विकेट्स ले ली। श्रीलंका थोड़ा प्रेशर में आ गया, 100 से नीचे 3 खिलाड़ी आउट करवा चुके थे, लेकिन उनके कीपर कुशाल मेंडिस विकेट पे मौजूद थे और उनका साथ देने के लिए असलंका आ चुके थे। इन्होंने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई और मैच को खींच के तकरीबन 200 के करीब ले गए। 200 के करीब जाके असलंका की विकेट गिर गई, राशिद के हाथों वो आउट हुए। उसके बाद उनके बैट्समैन है धनंजय डिसिल्वा और एक और बैट्समैन उनके कप्तान शनाका, वो कुछ ना कर सके। और एक वक्त ऐसा आया कि 221 पे 4 खिलाड़ी आउट थे, वहाँ से 227 पे 7 खिलाड़ी आउट हो गए। यानी कि श्रीलंका बिल्कुल ट्रैप हो चुका था, बिल्कुल मैच अफगानिस्तान की फेवर में नजर आ रहा था कि शायद ये 250 भी नहीं कर पाएंगे श्रीलंका के बैट्समैन। लेकिन वहाँ पे एक ट्विस्ट आया मैच के अंदर। उनके बॉलर शुरू हो गए थे, एक का नाम है विलागे और एक का नाम है महीश थीक्षाना। इन दोनों बैट्समैन के पास आखिरी 64 बॉल्स अवेलेबल थी जब ये दोनों विकेट पे मौजूद थे, जब ये विकेट पे आए हैं। 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हुए थे श्रीलंका के, सॉरी 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हुए थे। वहां से इन दोनों ने 64 बॉल्स पे 64 रन ही स्कोर किए और मैच को 227 से उठा के 291 पे ले गए और लास्ट बॉल पे जाके विकेट गिरी। यानी कि 292 का टारगेट इन्होंने अफगानिस्तान के लिए सेट किया। ये टारगेट 292 तो था 50 ओवर्स का, लेकिन अफगानिस्तान को अगले राउंड में जाने के लिए ये टारगेट 37 ओवर्स में चेज करना था और ये बड़ा ज़रूरी था उनके लिए ताकि वो अगले राउंड में जा सकें। अफगानिस्तान ने जब अपने बैटिंग का आगाज़ किया तो उनको एक मरतबा फिर से उनका जो नजीब वो है रहमानुल्लाह गुरबाज है, एक मरतबा फिर से वो साथ छोड़ गया। अब उसकी हम पिछली 7-8 इनिंग्स की बात करें तो एक मैच में उसने 145 किया, दरमियान में 2 मैचों में कुछ नहीं किया। उसके बाद उसने पाकिस्तान के खिलाफ 151 किया अभी ओडीआई सीरीज़ के अंदर। उसके बाद उसने फिर अगले 3-4 मैचों में कुछ नहीं किया। यानी उसका मतलब ये है कि या वो बहुत हाई जाता है और या वो बिल्कुल लो चला जाता है, यानी कि दरमियान में इंटरमीडिएट रास्ता उसके पास है ही नहीं। चलें अल्लाह करे जी इंप्रूव करे वो इस चीज़ को। ओपनर दूसरा जो था इब्राहिम जदरान, वो भी कुछ ना कर सका और इस दफ़ा ये दोनों ओपनर्स बहुत जल्दी आउट हो गए और राजीता के हाथों दोनों आउट हुए थे। फिर आए जी इन्होंने एक, अफगानिस्तान ने ट्विस्ट डाला मैच के अंदर। ट्विस्ट क्या डाला इन्होंने? गुलबदीन नाइब जिसने अभी बॉलिंग के अंदर बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई थी और जिसने अपनी बॉलिंग के जरिए लोगों को बताया था कि वो बॉलर भी है और वो एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, तो उसको इन्होंने प्रमोट किया, उसको वन डाउन भेज दिया रहमत शाह की जगह। जब वो वन डाउन आया तो उसने आते साथ ही उसको एक टारगेट दिया गया था कि भाई 37 ओवर्स हैं, 292 चेस करना है, जहन बना के जाओ कि आपने तेज खेलना है। वो आया, उसने आते साथ ही 16 बॉल्स पे 22 रन बनाए और वो आउट होकर बेचारा वापस चला गया। फिर आया रहमत शाह, एक तरफ रहमत शाह और एक तरफ उसके साथ मौजूद है हशमतुल्लाह शाहिदी जो कि इनका कप्तान है। जो इनका कप्तान है वो स्लो स्लो अपनी बैटिंग करता है, वो ज़्यादा हिटिंग नहीं कर सकता, ना वो उससे होती है। शायद उसके अंदर कोई एक ये जेन्युइन मसला है कि वो हिटिंग नहीं कर पाता। लेकिन जो रहमत शाह है उसने अच्छी इनिंग्स उठाई, बड़े अच्छे तरीके से मैच को लेकर चला, लेकिन वो भी जल्दी साथ छोड़ गया। 121 पे जाके उसकी विकेट भी गिर गई। फिर आते हैं उनके मेन स्ट्राइकर, मेन ऑलराउंडर, उसका नाम है मोहम्मद नबी। नबी की जो इनिंग्स है, मैंने आज तक इस तरह की इनिंग्स इससे पहले मोहम्मद नबी से वनडे के अंदर बिल्कुल नहीं देखी, किसी ने भी नहीं देखी होगी, क्योंकि आज उसने जो कर दिया है वो इससे पहले उसने कभी नहीं किया। मोहम्मद नबी आया, उसने आते साथ ही चौकों छक्कों का वो सिलसिला शुरू किया कि उसने कट शॉट, पॉइंट के ऊपर से, बिहाइंड पॉइंट, ओवर थर्ड मैन, मिड ऑफ के ऊपर से, लॉन्ग ऑन के ऊपर से, मिड विकेट पे, स्क्वायर स्क्वायर लेग के ऊपर से, पुल शॉट्स के ऊपर, स्वीप के ऊपर, हर तरह का चौका और हर तरह का छक्का उसने मारा और उसने अपनी अफगानिस्तान की हिस्ट्री की सबसे फास्टेस्ट 50 स्कोर की है 24 बॉल्स के ऊपर। उसने तो मैच का एक तरह से पासा बिल्कुल पलट दिया। जब वो आउट हुआ है तो उस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल ये थी कि उनको 11 ओवर्स यानी कि 11 ओवर्स में 90 रन चाहिए थे, 90 रन, यानी कि 9 का रन रेट, ऑलमोस्ट 8 का रन रेट। 8 का रन रेट T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है, लेकिन किसी ना किसी बैट्समैन को चलना चाहिए। अब हशमतुल्लाह शाहिदी तो चल रहा है विकेट पे, लेकिन उसका साथ देने के लिए कोई बैट्समैन रुक नहीं रहा था। उसके बाद नजीब करीम जन्नत आया, उसने भी आके थोड़ी सी अच्छी हिटिंग की, 13 बॉल पे 22 रन बनाए, वो भी आउट होकर चला गया। फिर
हशमतुल्लाह शाहिदी और ये जो है हमारा करीम जन्नत, इनका जो एक मैच के अंदर ट्विस्ट आया था वो ऐसे आया था कि शनाका जो है कप्तान श्रीलंका के, उन्होंने वेलागे को ओवर दिया बड़ा बेहतरीन। वो ओवर ऐसा था कि उस वक्त मैच बड़ा इवन पोजीशन में था और वो उसने रिस्क लिया था। एक ओवर के अंदर वेलागे ने पहली बॉल पे करीम जन्नत को आउट किया और उसकी चौथी बॉल पे उसने हशमतुल्लाह शाहिदी को आउट किया, तो 2 विकेट्स वो एक ओवर में लेके उसने अफगानिस्तान की एक तरह से 80% उम्मीदें ख़त्म कर दी। लेकिन अभी राशिद खान ने आना था मेरे दोस्त, राशिद खान आया और उसके साथ आ गया जी आपका नजीबुल्लाह ज़दरान। इन दोनों ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई, दोनों ने तेज़ खेला और एक वक्त ऐसा आ गया कि जब नजीबुल्लाह ज़दरान की विकेट गिरती है तो उस वक्त 9 बॉल्स पे 16 रन रह गए हैं। 9 बॉल्स बिफोर 37 ओवर्स, यानी कि 9 बॉल्स पे 16 रन रह गए और मैच बड़ी क्लोज पोजीशन में आ गया। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान मैच ले चुका है, लेकिन जब नजीबुल्लाह ज़दरान की विकेट गिरी है और उसको रिप्लेस किया मुजीबुर रहमान ने, तो यहाँ पर मिसकैलकुलेशन का सिलसिला शुरू हो गया अफगानिस्तान की तरफ से। मुजीबुर रहमान ने आते साथ ही 3 बॉल डॉट खेल लिए और फिर आखिरी ओवर के अंदर यानी कि 6 बॉल्स पे 16 रन रह गए। वहाँ पे राशिद ने बड़ी कोशिश की और राशिद ने तकरीबन 3 चौके लगा के 12-13 रन का ओवर निकाला और आखिरी ओवर के अंदर 3 रन रहते थे, बल्कि 37 ओवर्स के कंक्लूजन पे 289 पे अफगानिस्तान पहुंची और 3 रन पीछे थी। मिसकैलकुलेशन का सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ पे सबसे बड़ा फॉल्ट जो मैं समझता हूँ, जो मेरी ओपिनियन है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, इसमें सबसे बड़ा कसूर सबसे पहले आईसीसी का है, उसके बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल का है, उसके बाद पीसीबी का है, उसके साथ श्रीलंका का है और उसके बाद अफगानिस्तान का है। अब इनका कसूर कैसे है मैं बारी बारी आपको बताता हूँ। रन रेट की कैलकुलेशन करना मैनेजमेंट का काम है। सबसे पहले अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट का काम है। अफगानिस्तान की मैनेजमेंट को पता ही नहीं था कि रन रेट क्या है और कैसे हमने कंक्लूड करना है मैच को। सेकंड नंबर पाकिस्तान और श्रीलंका, ये दोनों होस्ट हैं, इनको पता होना चाहिए था यहाँ पे रन रेट की कैलकुलेशन क्या होगी। इन दोनों ने उस चीज़ को लैक किया, इन दोनों ने इन्फॉर्म नहीं किया अफगानिस्तान की टीम को कि भाई अगर आप आने वाली 4 बॉल्स के अंदर एक छक्का लगा देते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इनको पता ही नहीं था। यहाँ से मुझे इस पर गुस्सा भी आया और मुझे मेरा दिल यहाँ से बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ इनके ऊपर। फिर मेन कसूर जो है इसमें वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का है। यार आप लोग अपने एक क्राइटेरिया डिफाइन कर लें, पहले से पता होना चाहिए सबको कि भाई यहाँ पे अगर रन रेट की कैलकुलेशन का मसला आएगा तो उस वक्त फ़ौरन फैसला होगा और टीम्स को फ़ौरन अवेयर किया जाएगा भाई इस तरह की सूरत हाल है। अब वहाँ सूरत हाल क्या थी? 37 ओवर्स पे 289 पे अफगानिस्तान खड़ा है और वहाँ मुजीब बैटिंग के ऊपर है, फेस के ऊपर है। अगर उस बॉल पे वो 3 रन उसको चाहिए थे, अगर वो उस बॉल पे चौका लगा दे या 3 रन ले लेता है तो अफगानिस्तान स्ट्रेट अवे क्वालिफाई करती है सुपर 4 के लिए। लेकिन मुजीब आउट हो गया पहली बॉल पे। जब मुजीब आउट हो गया तो अफगानिस्तान को पता ही नहीं था कि हम लोग अब आगे क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उनके दिन में यही था कि हम बस अब हम क्वालिफाई नहीं कर रहे, जीत के भी क्वालिफाई नहीं कर रहे, जबकि ऐसा नहीं था। यहाँ पे लैग कर गई एशियन क्रिकेट काउंसिल, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंकन क्रिकेट, कि आप लोगों ने बताया ही नहीं यार उस टीम को कि यार ऐसे नहीं है, अगली 3 बॉल्स पे अगर आप एक छक्का लगाते हैं तो आप आगे क्वालिफाई कर सकते हैं। लास्ट विकेट आई, फारूकी साहब आए हैं जी, वो हमारे पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे उसकी समझ नहीं आज तक आई। वो आके बॉल रोकना शुरू हो गया। उसने पहला बॉल रोका, उसने दूसरा बॉल रोका और उसने तीसरे बॉल को एलबीडब्ल्यू करवाया और आउट होकर बाहर चला गया। हमारे राशिद खान का दिल टूट गया। बाद में उनकी मैनेजमेंट, जो उनके जोनाथन ट्रॉट कोच हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी हमें इस रूल का नहीं पता था, हमें हमसे रन रेट कैलकुलेट करने में गलती हो गई। मैं आपको बता सकता हूँ अभी, और आप ही बात नोट कर लें, वर्ल्ड कप 2003 के अंदर साउथ अफ्रीका के साथ भी मिसकैलकुलेशन हुई थी। वो श्रीलंका से इस तरह से मैच हारे थे। आज अफगानिस्तान हारी है, वर्ल्ड कप आ रहा है। अगर इस कैलकुलेशन वाले मामले को हल ना किया गया तो आने वाले दिनों में कोई ना कोई बड़ी टीम इस चीज़ का शिकार दोबारा होगी कि भाई किसी को पता ही नहीं रन रेट क्या हो रहा है, कि रन रेट के ऊपर कैसे वेरिएशन आ रही है। छक्का लगने से मैच 3 बॉल्स एडिशनल मिल गई थी अफगानिस्तान को कि अगर वो 3 बॉल्स में एक छक्का लगाते तो वो क्वालिफाई कर जाते, और छक्का लगाना आसान था क्योंकि वहाँ पे शनाका जो श्रीलंका के कप्तान है वो गलती कर चुके थे स्पिनर को ओवर दे के। वो अपनी तरफ से मैच हार गए हुए थे लेकिन उनको विकेट मिल गई मुजीब की, और उसके बाद एक लास्ट विकेट थी फारूकी की। राशिद बेचारा दूसरे एंड पे खड़ा रह गया। वो खड़ा क्या रह गया बेचारा, सर पकड़ के बैठ गया जब उसने विकेट गिरती हुई देखी कि यार ये हो गया हमारे साथ, हाथ हो गया। मैच हार के अफगानिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। श्रीलंका को मुबारकबाद पेश करते हैं, वो अच्छा खेले हैं, लेकिन ये जीत अफगानिस्तान की है, कोई माने या ना माने। मैं अफगानिस्तान को इस जीत का पूरा क्रेडिट अफगानिस्तान को देता हूँ कि अफगानिस्तान मैच जीता है, ये श्रीलंका नहीं जीता। अफगानिस्तान टूर्नामेंट से बाहर ज़रूर हुआ है लेकिन वो दिलों में शामिल हो गया है। लाहौर का जो शहज़ादा है, लाहौर की जान है, वो है राशिद खान। और राशिद खान के साथ जो उस बेचारे ने जिस तरह का एग्रेशन, जिस तरह के उसने एक्सप्रेशन दिए हैं, मुझे बड़ी मायूसी हुई है। पूरा लाहौर उसके साथ खड़ा है। लाहौर कलंदर की वो शान है, लाहौर कलंदर की वो जान है, और लाहौर कलंदर को वो 2 टाइटल्स जितवा चुका है। हम राशिद के साथ खड़े हैं। राशिद का इसमें कसूर बिल्कुल नहीं है। राशिद को अपनी मैनेजमेंट से जाके ज़रूर पूछना चाहिए कि यार आप लोगों ने हमें गाइड क्यों नहीं किया, क्यों नहीं हमें बताया गया कि यार अगर हम 3 बॉल पे एक छक्का लगा लें तो वहाँ पे हम मैच जीत सकते हैं। अगर फारूकी उसको एक सिंगल दे देता और राशिद वहाँ पे आके बाउंड्री लगा देता तो अफगानिस्तान ने क्वालिफाई कर जाना था, श्रीलंका को घर आना पड़ना था। लेकिन इन्होंने मेरा भी दिल तोड़ दिया और अफगानिस्तान ने अपना भी दिल तोड़ लिया, और इतने शायकीन उनके आए थे उनका भी दिल तोड़ दिया।
अब तक के लिए इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा, और वीडियो सब्सक्राइब करने के साथ साथ, लाइक करने के साथ साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आज मेरा मूड ऑफ है। अगर आज आप अपना भला नहीं करना चाहते तो मेरा भलाई कर दें, आज मेरा मूड बहुत ऑफ है। थैंक यू।